प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार हार्दिक स्वागत है फिर से हमारे विशेष कार्यक्रम लाइव प्रोग्राम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, इस कार्यक्रम से आप भी जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। माँ की छत्र छाया में बैठकर, माँ की चरणों में बैठकर आप अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं। सभी समस्याओं से, सभी मुश्किलों से, सभी बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। सदा की तरह आज भी हमारा ये लाइव प्रोग्राम है और इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आपको हमें कॉल करना है और आपको अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत ही सरल उपाय करने हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत ही सरल उपाय प्रदान किए जाते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम। बेटा ऊंचा बोलिए, जल्दी से बेटा अपना नाम बताएं। गुरुजी ओम प्रकाश। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? उड़ीसा से। कितने वर्ष की हो बेटा आप? 45 साल गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। गुरुजी भानुमति। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए बेटा। 12 गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ शेयर सट्टे में बेटा पैसा लगाते हो बेटा? जी जी गुरुजी जी। और पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा हानि खाई है, पैसा आपका काफ़ी डूब गया है, या आपका पैसा शेयर मार्केट में ही चला गया है, वहाँ से पैसा वापस नहीं आया, कुछ गलत फैसले लिए आपने जिसके कारण आपके ऊपर इस समय कर्ज भी बहुत ज़्यादा हो गया होगा। जी जी। ऐसा हुआ है बेटा? जी गुरुजी जी, ऐसा हुआ है गुरुजी। सत्य बोल रहे गुरुजी आप? है बेटा? जी जी गुरुजी जी, ऐसा हुआ है गुरुजी। मैंने पैसा लगा था शेयर मार्केट में, लेकिन पैसा गुरुजी वो मेरा डूब गया गुरुजी, कर्जा हो गया, नसीब भी खराब हो गया मेरा। किसने सलाह दी थी बेटा आपको शेयर मार्केट में काम करने की? गुरुजी मेरे दोस्त ने। हाँ जी, मेरे दोस्त ने, मित्र ने गुरुजी। एक बात का बेटा ध्यान रखना, आज गांठ बांध लो कि जो नुकसान हुआ है उसको भूलने में ही आपकी भलाई है। आगे आपका जीवन सुरक्षित रह जाए, आपकी संपत्ति बच जाए, आपके घर की सुख शांति बच जाए, आपका जीवन बच जाए, तो इस चीज़ से बेटा आज तौबा करो कि भविष्य में कभी भी आप इस क्षेत्र में, इस लाइन में नहीं आओगे, कभी भी शेयर सट्टे में नहीं जाओगे, पैसा नहीं व्यर्थ में लगाओगे। जब से शेयर सट्टे में पैसा लगाया है, ये बताओ तनिक मात्र भी कहीं आपके अंदर सुख शांति है? नहीं गुरुजी। ना तो घर का चैन, ना बाहर का चैन, ना नींद, ना घर में सुख शांति, ना घर में पैसे की बरकत। तो आप ये गलत क्षेत्र में चल रहे हैं, गलत लाइन पर चल रहे हैं बेटा। इस लाइन से दूर हो जाइए। आज के बाद भविष्य में कभी इस बारे में सोचना भी नहीं है। आपके जीवन में नुकसान की पूर्ति हो जाए, आपका जीवन आगे सुरक्षित रहे, घर में बरकत हो, रोजगार पर आपका पूरा ध्यान लगे और आपको दोबारा इस प्रकार की हानि न झेलनी पड़े, उसके लिए बेटा कुछ विशेष उपाय दे रहा हूँ। एक तो बेटा आपने करना क्या है, पीली सरसों होती है ना बेटा, पीली सरसों,
पीले रंग के कपड़े में एक मुट्ठी बेटा पीली सरसों और 11 रुपए बांधकर ये मंदिर में जाके बेटा दुर्गा जी के चरणों में छोड़कर आनी है आपको। ये प्रक्रिया आपको 16 गुरुवार करनी है। इसके अलावा बेटा गुरुवार से 43 दिन लगातार अपने माथे पर आपको केसर का तिलक लगाना है। छोटे बच्चे या बंदर आपको कहीं दिखाई देते हैं बेटा आपके क्षेत्र में, तो मंगलवार के दिन छोटे गरीब बच्चों को या बंदरों को बेटा केले या गुड़ चने का प्रसाद बेटा बांटना शुरू कर दीजिए। और अपनी पत्नी को बोलना कि हर मंगलवार को एक रोटी बनानी है बेटा घर में, गुड़ वाली रोटी, यानी आटे में गुड़ घोलकर वो रोटी बनाकर बेटा लाल रंग की चींटियों को बेटा डालना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से बेटा ये सारा कर्ज आपका उतरेगा, आपको धन की प्राप्ति होगी और भविष्य में किसी प्रकार की आपको धन की हानि नहीं झेलनी पड़ेगी। ये उपाय बेटा कर लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो इसी प्रकार से प्रिय दर्शकों आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। नाम धनबाला। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? यूपी नहीं, हरियाणा से। अपनी बेटा उम्र बताइए मुझे। उम्र 70 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा कोई भी एक नंबर बोलो। 8। अपनी माँ का नाम बताओ। रामकली। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, घर में बहुत कला कलेश रहता है और घर में आए दिन कुछ न कुछ रोग बीमारी लगी रहती है और आपका पैसा बेटा बीमारी पर जाएगा। और आने वाले बेटा 6 वर्ष 2028 तक का समय आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन की सुख शांति के लिए, परिवार की स्थिति के लिए अच्छी नहीं है बेटा, अच्छा समय नहीं है ये। इसमें बेटा आपको मंगल से संबंधित बेटा उपाय करने हैं। अच्छा ये बताओ, घर में सुख शांति नहीं रहती, घर में बीमारी लगी रहती है, कला कलेश चलता रहता है बेटा? हाँ जी। कुछ आपको शरीर में, कमर में, पैरों में, टांगों में दर्द रहता है? मेरे तो सारे शरीर में दवाई खाते रहते हो बेटा? दवाई 12 महीने खाती रहती हूँ। बहुत दवाई खाऊं, दवाई से कोई लाभ नहीं मिलता? बहुत दवाई खाऊं और घुटनों का ऑपरेशन भी हो लिया 2 बार। रात को बेटा ढंग से सोते नहीं हो बेटा? नींद नहीं आती, कब बहुत कम नींद आवे। बेटा आपको करना क्या है, रोजाना बेटा एक रोटी बनाइए, रोटी पर गुड़ और 1 चम्मच लाल मसूर की दाल रखकर वो बेटा रोटी जाके किसी गाय को खिला दीजिए। ये प्रक्रिया आपको रोज करनी है, इसका अपना एक नियम बना लो। दूसरा बेटा हर मंगलवार को एक पानी वाला जटा नारियल लेना है बेटा, उसको मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में रोली का तिलक लगा के बेटा आपको वहां पर रख के आना है। जिस बेड पर बेटा सोते हो उस बेड पर घर का कोई भी व्यक्ति खाना ना खाए। रात का खाना नीचे बैठ के खाया करो। घर की रसोई को पूरी तरह से साफ करके सोना है। कभी भी दूसरों की निंदा चुगली बुराई नहीं करनी। और रात के समय बेटा थोड़ा सा दूध बेटा कुत्ते को पिलाया करो और दूध के अंदर जरा सा आधा चम्मच बेटा आपको शहद मिलाना है। ये उपाय बेटा करिए। आपको मंगल, राहु और सूर्य का दोष है। योग्य विद्वान से बेटा उसकी शांति अवश्य करवाएं और इन पाप और क्रूर ग्रहों का विसर्जन करवाएं, जिससे जीवन में शांति आएगी, घर में सौहार्द और सभी लोग स्वस्थ जीवन का आनंद लेंगे और आपका पैसा बेटा आपके घर में बचेगा। घर में पैसे की बरकत होना शुरू हो जाएगी बेटा। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। सदा स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी हमारा नाम अर्चना सिंह है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी नीलाश से बात कर रहे हैं। कितने वर्ष के हो?
गुरुजी हम 36 साल के हैं। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। हमारी माता का नाम है कुसुम देवी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 17। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा ये बताओ बेटा, जीवन में किसी के लिए अच्छा करते हो बुराई मिलती है बेटा? जी गुरुजी बिल्कुल। घर में बिल्कुल पैसे की बरकत नहीं है, पति आपकी ना तो सुनते हैं ना मानते हैं, गलत व्यवहार करते हैं आपके साथ। जी गुरुजी बहुत शराबी। घर में पैसा बिल्कुल नहीं देते, नशा बहुत करते हैं, बच्चों की परवाह नहीं करते, आपकी परवाह नहीं करते, खर्चे का पैसा नहीं देते। जी गुरुजी बिल्कुल, बच्चों की। ऐसा हो रहा है बेटा? जी गुरुजी बिल्कुल। क्या नाम है बेटा आपके पति का? गुरुजी हमारे पति का नाम है राम प्रकाश। बच्चों का नाम बताइए। गुरुजी बच्चों का नाम है शिव और सत्यम। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी गुरुजी। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा परिवार में पितृदोष और तंत्र बाधा का बेटा प्रभाव दिखाई देता है। एक तो बेटा घर के पश्चिम दिशा में संध्या काल में लाल वट के तेल का बेटा दीपक नित्य दिन जलाना शुरू कर दीजिए, इससे घर में बहुत अच्छी ऊर्जा आएगी। बच्चों को गले में 6 मुखी बेटा रुद्राक्ष अवश्य धारण करवाएं, जिससे बेटा आपके बच्चे भी सद्बुद्धि को प्राप्त करेंगे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ेंगे और उनको जीवन में पढ़ाई में कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बेटा घर में 3 रोटी सुबह रोज बनानी है, नमक चीनी और घी डाल के बेटा। एक बेटा गाय को दें, एक तोड़कर कुत्तों को डालें, एक तोड़कर कौवों को डालें। 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा आपको एक 7.25 रत्ती का शुद्ध पुखराज रतन अपने गले में बेटा अवश्य जीवन पर्यंत धारण करके रखना है। जीवन में घर में कभी शराब की बोतल मत रखना, रात को जूठे बर्तन, बचा हुआ गीला आटा घर पे बेटा कभी नहीं छोड़ना, इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना। योग्य विद्वान से बेटा पितृ शांति और थोड़ा तंत्र बाधा का निवारण अवश्य करवाएं। और पंसारी की दुकान पे चले जाना बेटा, जटामासी, गूगल, कपूर, हरमल और लोबान लेकर आना है। इन सभी सामग्रियों को कूट कर बेटा इकट्ठा कर लेना और इसमें से 1-2 चम्मच बेटा सामग्री किसी उपले पे रखकर कपूर से लाके संध्या काल में बेटा पूरे घर में इसका धूना दिया करो। इससे बेटा घर में सुख समृद्धि आएगी, पति आपके सद्बुद्धि को प्राप्त करेंगे और पति आपके नशा करना भी छोड़ देंगे बेटा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रिय जन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम हरिओम। गुरु बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। गुरुजी मेरा नाम दीपक है जी। कहाँ से बात कर रहे हो दीपक जी? राजस्थान से जी। कितने वर्ष के हो बेटा आप? 40 साल का हूँ। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। सीमा है जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 18 नंबर। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये बताओ बेटा, घर में कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, पैसे की बरकत नहीं है और रोजगार आपका अच्छा चल नहीं रहा है बेटा? हाँ जी गुरुजी, काम धंधा है नहीं और घर में कोई कोई बीमार रहता, हमेशा परेशान है वो। इस कारण बेटा आप बड़े परेशान रहते हो, ऐसा ही हो रहा है बेटा? हाँ जी। आंखों में दिक्कत रहती है बेटा आपके? हाँ, आंखों में भी दिक्कत रहती है कुछ कुछ। पैसे का नुकसान भी होता है बेटा, जैसे अचानक कहीं पैसा नुकसान में चला गया या कहीं पैसा गिर गया, चोरी हो गया, ऐसा भी होता है? हाँ होता है गुरुजी कभी कभी। बेटा आपको करना क्या है बेटा, आपको गुरुवार के गुरुवार बेटा थोड़े से केले और थोड़े से पीले रंग के फूल ये मंदिर में जाके बेटा शिवालय पे, शिवलिंग पे बेटा चढ़ाना शुरू कर दीजिए।
और मंदिर के अंदर शनिवार के दिन जाके आपको काले रंग का नमक दान करना है। जो बेटा पुराना काला नमक होता है ना बेटा, हाँ जी, काला नमक आपने देखा भी होगा। हाँ जी, काले नमक का शनिवार को आपको दान करना है, लेकिन ध्यान रखना ये जो काले नमक का आपको दान करना है ये दिन में करना, भूल कर भी सूर्यास्त के बाद या अंधेरे के समय ये बिल्कुल काले नमक का दान किसी को नहीं करना। आपको काले नमक का दान जो है वो शनिवार को दिन के समय बेटा आपको करना है बेटा, और ये किसी मंदिर में जाके देना है। बुधवार के दिन बेटा थोड़े गोबर के उपले किसी गरीब व्यक्ति को बेटा दान किया करो, और एक बेटा गोमेदक रत्न बनवाइए, उसको चांदी में बनवा के सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में आपको धारण करना है। इसके अलावा बेटा 3 रोटी बेटा घर में सुबह रोज बनवानी है, नमक चीनी और थोड़ा घी डाल के। एक बेटा गाय को दें, एक तोड़कर कुत्तों को डालें और एक तोड़कर बेटा कौओं को डालें। ये अपना नियम बना लीजिए। जिस बेड पर सोते हो बेटा उस बेड पर बैठकर बेटा कभी भी आपको खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। उपाय नियम से करना, जीवन में कभी नशा नहीं करना, पान बीड़ी तंबाकू शराब का ना तो सेवन करना है और ना कभी भी बेटा शराब किसी को अपने पैसे से पिलानी है। ये उपाय करिए, जीवन में आनंद आएगा बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण होगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। ईश्वर प्रसाद साहू। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ गुरुजी। कितने वर्ष के हो गए हो? 28। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। श्रीमती ललिता बाई साहू। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 32 गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक तो बेटा जीवन में बेरोजगारी चल रही है, आपके जीवन में बरकत नहीं है, आपका कोई भी काम बनता नहीं है बेटा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा बेटा आपको स्वास्थ्य की दिक्कत रहती है, कुछ बेटा हड्डियों में, छाती में, पेट में, शरीर में दर्द रहता है जी। नौकरी का कोई काम नहीं बन रहा है बेटा आपका। नहीं बन रहा है गुरुजी। कहाँ पर प्रयास किया अभी तक आपने? मैं जितना भी वैकेंसी निकला सब मैं डालता हूँ, लेकिन 2 नंबर 1 नंबर के लिए चूकता ही जा रहा हूँ। आप एक बेटा सूर्य का उपाय करें। एक तो बेटा सूर्यकांत मणि रूबी रत्न बेटा आपको लाल रंग के धागे में जीवन पर्यंत आपको अपने गले में धारण करके रखना है बेटा। इससे आपको बहुत ही अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। सुबह बेटा जब स्नान करते हो तो जल में थोड़े से काले तिल, 2 चम्मच कच्चा दूध डालकर बेटा आपको स्नान करना है। जीवन में बेटा एक बात का बड़ा ध्यान रखना, अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए एक तो 7 प्रकार का अनाज बेटा रोजाना कबूतरों को, पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए, और रात का खाना बेटा हमेशा नीचे बैठ के खाना है। रविवार के दिन बेटा अपने सिर पर किसी प्रकार का कोई तेल या सरसों का तेल बेटा बिल्कुल भी नहीं लगाना। आपको बेटा शुक्रवार के दिन काली गाय को बेटा हरा चारा खिलाना है। कोई काली गाय ढूंढ लीजिए और हर शुक्रवार को बेटा काली गाय के पास जाया करो, अपने हाथ से थोड़ी पालक या हरा चारा बेटा खिला के आया करो। ये उपाय बेटा आपको करने हैं। और जब तक नौकरी नहीं लग जाती, जब तक स्वास्थ्य पूरा उत्तम नहीं हो जाता, तब तक चमड़े के जूते या चमड़े की चप्पल पहनना बिल्कुल बंद कर दो, कपड़े के जूते पहनना शुरू कर दीजिए बेटा। आप ये उपाय करिए, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बता दीजिए। डॉली है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? दिल्ली से। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 17। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। कृष्णा देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये बताओ बेटा, आजकल गृहस्थी में काफी परेशानी चल रही है, पति पत्नी में संबंध टूटने की ओर जा रहे हैं। जी जी गुरुजी,
मायके में एक बेटा भी है बेटा आपके पास? जी 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 गुरुजी, एक अभी लड़का है। पति से झगड़ा चल रहा है और आपके पति बेटा ये बताओ आपकी सुनते मानते नहीं, झूठे लांछन लगाते हैं और इस समय आप अपनी माता जी के घर आए हुए हो बेटा। हाँ, जी जी गुरुजी, काफी कलेश चल रहा है गुरुजी। अब आप चाहते क्या हो बेटा ये बताओ मुझे? गुरुजी संबंध ठीक करना चाहती हूँ गुरुजी, पति के घर बसाना चाहते हो ना बेटा? जी जी गुरुजी। तो पति का घर छोड़ के क्यों आए बेटा फिर आप? गुरुजी काफी कलेश हो रहा था गुरुजी, मतलब झूठे लांछन लगा रहे थे, मायके छोड़ के रख दिया है उन्होंने, वापस नहीं लेने आ रहे गुरुजी। बेटा एक काम करना है, एक फिटकड़ी का चकोट टुकड़ा लेना है आपको। गुरुवार की रात को, गुरुवार की रात को गंगा जल कच्चे दूध से धो के उस फिटकड़ी के टुकड़े को रात को अपने तकिए के नीचे रख के सोना है। सुबह जल्दी उठना, बिना नहाए धोए, लाल रंग के सिंदूर से अनार की बेटा कोई टहनी, कोई शाखा तोड़ के ले आना, उसकी कलम बना लेना छोटी सी अनार की कलम से, और लाल सिंदूर से आपको पति का और पति की माँ का नाम उस फिटकड़ी के ऊपर लिखना है और उसको जाके कहीं कीकर के पेड़ के नीचे यानी बबूल के पेड़ के नीचे जाके आपको जाके दबाना है। ये उपाय करना है बेटा, ये शुक्रवार के दिन ये आपका उपाय होना चाहिए सूर्यास्त से पहले पहले। और एक उपाय आपको और करना है बेटा, पोस्ट कार्ड साइज का पति का एक फोटो ले लीजिए। ये फोटो आपका बेटा जो है पोस्ट कार्ड साइज का ही होना चाहिए और बड़े फेस का होना चाहिए, उसमें फेस पूरा दिखना चाहिए। और संध्या काल में रोजाना उस फोटो को अपने सामने रख के उसके सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और एक मंत्र दे रहा हूं। यह मंत्र है ओम हुंग वश स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओम हुंग वश स्वाहा। इस मंत्र का बेटा आपको कम से कम 10 मिनट तक पाठ करना है पति का ध्यान करते हुए। उसके बाद उस फोटो को लाल कपड़े में लपेट के घर में कहीं छुपा के रखना है। ये प्रक्रिया आपको 41 दिन लगातार करनी है बेटा। ये उपाय करके देखिए, इतना आपको चमत्कारिक फल प्राप्त होगा कि आपके पति स्वयं आपको लेने भी आएंगे, आपकी बात भी सुनेंगे और दोनों में संबंध भी मधुर हो जाएंगे। इससे आपके बच्चे का भविष्य भी सुंदर बनेगा और भविष्य में किसी प्रकार की कोई अनहोनी, कोई गृहस्थी पर कोई काली छाया नहीं पड़ेगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, यदि आप कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, आपको लगता है कि आपको कोर्ट कचहरी में जानबूझकर फंसाया गया है और आप उसको लेकर बहुत दुखी हैं, शत्रु आपको जीने नहीं दे रहे हैं, तो विशाखा नक्षत्र के अंदर आपको जामुन के पेड़ की थोड़ी सी छाल और जामुन के पेड़ की थोड़ी सी मूल यानी जड़ प्राप्त करनी है। गंगा जल कच्चे दूध से धोकर आपको उस जामुन की छाल और जामुन की जड़ को लाल रंग के चमकदार कपड़े में लपेट के अपने घर के पूजा के स्थान पर रखना है। रोजाना उसको आपको रोली का तिलक लगाना है और कभी भी आपको यदि कोर्ट कचहरी में जाना पड़ जाए, कोई कोर्ट कचहरी की तारीख आ जाती है, तो उस जड़, उस जामुन की मूल और छाल को, लाल कपड़े वाली पोटली को अपने ऊपर की जेब में आपको रख के जाना है। ये प्रयोग करके देखना, आपको बहुत ही अद्भुत लाभ होगा, शत्रु परास्त हो जाएंगे, आपको विजय प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी से मैं आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे इस लाइव प्रोग्राम में माँ देवी की अपार कृपा लेकर। तब तक बड़े प्रेम से बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।